इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपना कंट्रोल चार्ट वाले टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। इन प्रीवियस 2 वीडियोस हमने एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट्स को डिस्कस किया था यूजिंग एक्सेल एज वेल एज यूजिंग मिनीटैब के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और हमने कहा था कि अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये वाले जो कंट्रोल चार्ट्स हैं दे आर बेस्ड ऑन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम ले रहे होते हैं विच मीन वी आर टॉकिंग अबाउट यस नो, मीन ऐसा कोई भी आउटपुट या ऐसा कोई भी आउटकम जिसकी दो ही पॉसिबिलिटीज हो, यस या नो, डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव की सेंस में। लेकिन अगर हम डिफेक्ट्स के पर्सपेक्टिव में कर रहे हैं तो इट मीन हम रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। सो टेक्निकली हमने कहा था ये कौन से डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस कर रहा होता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। सो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स यूजिंग एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर जब हम कंट्रोल चार्ट को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि अगर सैंपल साइज 1 हो तो वी शुड अप्लाई आई एंड एम आर चार्ट, ठीक है। और या इसको हम एक्स एंड एम आर चार्ट भी कह सकते हैं विच इज मूविंग रेंज चार्ट। और अगर आपका सैंपल साइज 2 से लेके 10 के दरमियान हो तो वी कैन अप्लाई एक्स पर एंड आर चार्ट। और अगर सैंपल साइज ग्रेटर देन 10 हो तो हम अप्लाई कर सकते हैं एक्स पर एंड एस विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट, ठीक है जी। बट मैंने कब बताया था कि प्रैक्टिकली जो है वो इवन हम स्मॉलर सैंपल साइज के लिए भी एस चार्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं और फॉर लार्जर सैंपल साइज हम आर चार्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज के रेंज चार्ट और स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट है। सो लेट मी स्टार्ट। सबसे पहले जो वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स हैं वो हमारे पास कौन से डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस करते हैं, जैसे हमारे पास एट्रीब्यूट में ये वाले चार्ट बायनोमियली डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस कर रहे होते हैं और यहाँ पे ये वाला जो चार्ट है वो पॉइसन के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। तो आपके पास वेरिएबल कंट्रोल चार्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस कर रहे होते हैं, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज अ बेल कर्व, ठीक है। सो जिसको हमने जब हिस्टोग्राम डिस्कस करे थे तो उस वक्त भी हमने जिक्र किया था। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली क्या है, दिस इज द रूल ऑफ थंब कि ये हमेशा प्लस, दिस इज बेसिकली म्यू प्लस 1 सिग्मा है, दिस इज म्यू सेंटर लाइन, दिस इज म्यू माइनस 1 सिग्मा, इसी तरीके से 2 सिग्मा, इसी तरीके से म्यू प्लस 3 सिग्मा एंड म्यू माइनस 3 सिग्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से। एज वी कैन सी दैट दिस इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और ये हमें हिस्टोग्राम नजर आ रहा है किनका, इन तमाम डेटा पॉइंट्स का, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहते हैं कि 99.73% जो डेटा पॉइंट्स है वो इस रेंज के अंदर लाई करेंगे। जबकि हमने एक रूल पढ़ा था दैट इज कि अगर कोई एक डेटा पॉइंट भी हमारे जो है वो अपर कंट्रोल लिमिट या लोअर कंट्रोल लिमिट को क्रॉस करेगा तो हम कहेंगे कि प्रोसेस स्टैटिस्टिकली आउट ऑफ कंट्रोल है, राइट। लाइक जैसे हम यहाँ पे शो करें प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल, प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल। बट नाउ द क्वेश्चन इज क्योंकि आपके पास क्या 99.73, सो अगर मैं एग्जैक्ट लिखूं दिस इज 99.73% है विच मीन 0.27% जो है वो चांस है कि आपका डेटा पॉइंट इस रेंज के अंदर आ जाए, ठीक है, इस रेंज के अंदर आ जाए। सो दैट मीन कि अगर वो इस रेंज के अंदर आ जाएगा तो जैसा कि हम कह सकते हैं कि डाटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है, तो हम इस अगर डाटा पॉइंट को कहेंगे ये आउटलायर है क्योंकि ये प्लस 3 सिग्मा या माइनस 3 सिग्मा को क्रॉस कर चुका हुआ है तो इस वजह से प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है। सो एक्चुअली वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगा, हम गलत डिसीजन कर रहे होंगे। और वो गलत डिसीजन क्या होगा कि हम बेसिकली जो है वो टाइप 1 एरर क्रिएट कर रहे होते हैं। टाइप 1 एरर किसको कहते हैं कि प्रोसेस स्टैटिस्टिकली इन कंट्रोल हो बट हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लें कि वो आउट ऑफ कंट्रोल है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने को पहले बताया कि प्लस माइनस 3 सिग्मा के दरमियान 99.73% है। सो विच मीन 0.135% चांस है कि वो अपर कंट्रोल लिमिट मीन इस रेंज के अंदर आ सकता है और 0.13% चांस है कि वो इस रेंज के अंदर आ जाएगा। सो ऑल दो के वो अगर इस रेंज में है तो हम रूल नंबर 1 के अगर अकॉर्डिंगली ये डिसीजन करेंगे ये आउट ऑफ कंट्रोल है और वो इस रेंज के अंदर हो, सो दैट मीन एक्चुअली प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है बट हमने कंक्लूजन गलत ड्रॉ कर ली है। सो दैट मीन कि अब क्या कोई ऐसा मेथड है कि हम जब स्पेशली वेरिएबल कंट्रोल चार्ट को डील कर रहे हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर हम उस डेटा पॉइंट को फाइंड आउट कर सके कि कौन से सैंपल नंबर्स के बाद जो है वो ये डेटा पॉइंट जो है वो इस रेंज के अंदर आएगा, तो हमें ये हरगिज डिसीजन नहीं लेना कि प्रोसेस स्टैटिस्टिकली आउट ऑफ कंट्रोल है। सो बिल्कुल हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं एवरेज रन लेंथ। दैट मीन आफ्टर हाउ मेनी नंबर ऑफ सैंपल्स कि आपका जो डेटा पॉइंट है
वो इस रेंज के अंदर आ सकता है, ठीक है, या आएगा, राइट। सो उसको कैलकुलेट करने का तरीकेकार क्या होता है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है -3 सिग्मा से लेके +3 सिग्मा के दरमियान 99.73% है, ठीक है, विच मीन 1 - 0.9973, दैट मीन आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या है 0.027। सो दिस इज बेसिकली इसी का हाफ जो है वो ये वाला एरिया है और इसी का हाफ ये वाला एरिया है। सो दैट मीन आपके पास एवरेज रन लेंथ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1/अल्फा। अल्फा यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 0.0027। सो अगर मैं करूं 1/0.0027, दिस इज 370। तो इसका क्या मतलब है, दिस मीन्स कि इफ प्रोसेस रिमेन अनचेंज, वन आउट ऑफ कंट्रोल सिग्नल विल बी जनरेटेड एवरी 370 सैंपल के बाद ये सिग्नल आ रहा होगा। तो आपने हरगिज ये कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना कि प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, बल्कि आप अगर ये कह दोगे तो आपका प्रोसेस जो है वो एक्चुअल तो वही कंट्रोल होगा, आपका डिसीजन गलत हो जाएगा, विच इज टाइप 1 एरर, ठीक है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं, क्योंकि ये अपन सारे के सारे वेरिएबल कंट्रोल चार्ट डिस्कस करें विच इज बेस्ड ऑन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम फर्स्ट टाइप ऑफ कंट्रोल चार्ट डिस्कस करें विच इज एक्स बार एंड आर चार्ट। जब आपका सैंपल साइज हमने पढ़ा था थ्योरेटिकली 2 से लेके 9 के दरमियान होगा, तो उस सिचुएशन में हम इस कंट्रोल चार्ट को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले जैसा कि हमने पढ़ा था कि वेरिएबल कंट्रोल चार्ट हमेशा पेयर की फॉर्म में होते हैं। सो जो एक्स बार चार्ट है उसकी सेंटर लाइन कैलकुलेट करने का ये वाला फॉर्मूला है, अपर और लोअर कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट करने का ये वाला फॉर्मूला है, जबकि आर चार्ट का सेंटर लाइन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है और अपर और लोअर कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट करने का ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है जी। ओके, अब हमारे पास एक और चीज जो हमने डिस्कस की थी रिगार्डिंग वेरिएबल कंट्रोल चार्ट, क्योंकि ये पेयर की फॉर्म में है तो आर चार्ट यहाँ पे विद इन अ सैंपल वेरिएशन के बारे में बताएगा, जबकि एक्स बार चार्ट आपको बिटवीन द सैंपल वेरिएशन के बारे में बता रहा होगा, राइट। सो अब हमने इसको कैलकुलेट कैसे करना है यूजिंग एक्सेल, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये वाली चीज भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम आवर एक्चुअल डेटा और आर बार भी, इसको हम कहते हैं कंबाइंड मीन, ठीक है। दिस इज सिंपल मीन ऑफ एवरी सैंपल, दिस इज द कंबाइंड मीन ऑफ ऑल द डाटा पॉइंट्स और यू कैन से सैंपल्स, ठीक है। और आर बार क्या, दैट इज द एवरेज रेंज, राइट। जबकि A2, D4, D3 ये क्या है, ये टैबुलर वैल्यूज है, टेबल के जरिए हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने को बताया था कि अगर आप एक्स पर और आर चार्ट यूज करते हुए प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हो और आपने अब अगर यानी कि इसके जरिए वेरिएशन निकाली हुई आर बार के जरिए और आपने सीपी और सीपी के कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सीपी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, अपर स्पेसिफिकेशन मान लो लोअर स्पेसिफिकेशन डिवाइड बाय 6 सिग्मा। तो इस सिग्मा को हम इस मेथड से भी एस्टिमेट कर सकते हैं, which is r bar, that is the answer of this one, again d2 that is a table value। so इसको हम जो है वो थ्रू एक्सेल जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, ओके। so उसके लिए जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ that is basically this one, okay, x पर एंड r चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें हमारे पास जो प्रॉब्लम जो दी गई है दैट इज बेसिकली कि हम ऑटोमोबाइल इंजन प्लांट की ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसकी हमें स्पेसिफिकेशन लिमिट गिवन दी गई है। सो कैमशाफ्ट की लेंथ को जो है वो हम क्वांटिफाई कर रहे हैं और हमारे पास क्या है सप्लायर 1 और सप्लायर 2 से जो है ये मटेरियल आया हुआ है। तो हम बेसिकली फिलहाल एनालाइज करना चाह रहे हैं सप्लायर 1 के डाटा को, ठीक है। सो विद रिस्पेक्ट टू द एक्स पर एंड आर चार्ट देखना चाह रहे हैं कि क्या सप्लायर 1 का जो प्रोसेस है वो स्टैटिस्टिकली इन कंट्रोल है या नहीं है, ठीक है जी। सो उसको ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या किया है, क्योंकि ये जो डाटा हमें गिवन था जो उसने कलेक्ट किया हुआ है, तो उसने हमें बताया हुआ कि टोटल 20 सैंपल्स लिए और एवरी टाइम उसने 5 कैम शाफ्ट्स को की इंस्पेक्शन की, ठीक है। सो दैट मीन ये हमारे पास फर्स्ट 5 पहला सैंपल है, नेक्स्ट 5 सेकंड सैंपल हमारे पास आ जाएगा, इसी तरीके से सो ऑन। तो मैंने उसको जो है वो सॉर्ट आउट करके लिख लिया। सो वी हैव द 20 samples from 1 to 20, every time how many units we are inspecting, 5, right। ओके, तो अब हमने करना क्या है, हमने एक्स बार एंड आर चार्ट जो है अप्लाई करना। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने एक्स बार मीन कैलकुलेट कर लिया और मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या, इक्वल सिंपली एवरेज ऑफ द फर्स्ट सैंपल, मीन फर्स्ट 5 का हमने सैंपल एवरेज कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से सेकंड, इसी तरीके से हम
थर्ड का कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। नीचे हमने इसको वंस वी हैव कैलकुलेटेड हम इसको ड्रैग एंड डाउन कर देंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तो आपके पास एक्स बार आ गए। अब क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है यहाँ पे एक्स डबल बार, सो मुझे एक्स डबल बार निकालना है, तो अब मैं क्या करूंगा, इन मीन्स का, ये जो हमने सिंपल मीन्स कैलकुलेट किए हुए हैं, इन मीन्स का हम जो है वो मीन कैलकुलेट कर लेंगे, दैट मीन इक्वल एवरेज ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलम, ठीक है, राइट। इसी तरीके से मैंने क्या कर लेना है, रेंज निकाल लेनी है, क्योंकि मेरे पास जो नेक्स्ट है दैट इज आर बार मुझे कैलकुलेट करना है। सो आर बार निकालने के लिए हमने क्या कर लिया, सिंपली सबसे एवरी सैंपल के अगेंस्ट हमने रेंज निकाल ली, और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम। सो मैंने कह रहा हूँ इक्वल मैक्सिमम माइनस मिनिमम इस डेटा सेट का, तो वहां से हमारे पास रेंज आ गया। अगेन हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो मेरे पास एवरी सैंपल के अगेंस्ट रेंज की वैल्यू आ गई। और देन हमारे पास फॉर्मूला क्या आर बार, सो आर बार निकालने के लिए हमने क्या कर लिया, एवरेज ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलम कर दिया। ओके, उसके बाद मुझे अपर कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट करनी है, लोअर कंट्रोल लिमिट निकालनी है, एज वेल एज सेंटर लाइन फॉर द एक्स बार चार्ट। और एक्स बार चार्ट का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एक्स डबल बार प्लस ए टू इंटू आर बार। सो एक्स डबल बार तो हमारे पास आ गया, दैट इज बेसिकली दिस पर्टिकुलर सेल, दिस इज एक्स डबल बार इक्वल, ठीक है, प्लस ए टू हम जो है वो फैक्टर वैल्यू है, दैट इज अ टेबल वैल्यू, वो आपने किसके अगेंस्ट देखनी है कि आपने एवरी टाइम कितने सैंपल्स पिक किए थे, विच मीन द सैंपल साइज क्या था, विच इज 5। तो हमारे पास ये वाला जो फैक्टर टेबल है, ये अगेन आप हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको ये टेबल मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज फैक्टर यूज्ड टू कैलकुलेट द कंट्रोल चार्ट्स, ठीक है। सो सैंपल साइज 5 के अगेंस्ट फॉर्मूला में क्या है, दैट इज ए2। सो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से ए2 की वैल्यू ले लेंगे, विच इज 0.577, ठीक है जी। ओके, सो अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 0.577 से मल्टीप्लाई कर दिया किसको, आर बार क्या, दैट इज दिस वन। सो वंस वी हैव कैलकुलेटेड द अपर कंट्रोल लिमिट, देन हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, जबकि सेंटर लाइन किसके बराबर है, जस्ट इक्वल टू एक्स डबल बार, विच इज दिस वन। सो अगेन हम इसको वंस वी हैव कैलकुलेटेड द फर्स्ट सेल, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे। और लोअर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला क्या है, दैट इज अगेन एक्स डबल बार माइनस ए3। सो वो जो हमारे पास इज इट ए3, नो इज इट ए2। सो ए2 की जो वैल्यू थी, विच इज 0.577, ठीक है जी। सो उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, आर बार के जरिए, तो वो मेरे पास लोअर कंट्रोल लिमिट आ गई, एंड सो ऑन, राइट। तो ये हमने अपर कंट्रोल लिमिट, सेंटर लाइन और लोअर कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट कर लिए फॉर एक्स बार चार्ट, ठीक है। so, इसी तरीके से हमने आर चार्ट की अपर कंट्रोल लिमिट, सेंटर लाइन और लोअर कंट्रोल लिमिट निकालनी है बिफोर ड्राइंग द ग्राफ, ठीक है। सो अपर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला क्या है, दैट इज D4 आर बार, ठीक है जी। अगेन हम क्या करेंगे, हम फैक्टर वाले टेबल में जाएंगे, सैंपल साइज 5 के अगेंस्ट आपने क्या कर लेना है, D4 सैंपल साइज 5 के अगेंस्ट कैपिटल D4 विच इज 2.114 है, और D3 क्या 0, ठीक है। सो दैट्स वाई अब हमने क्या कर लिया यहाँ पे, इक्वल टू 2.114 मल्टीप्लाई बाय आर बार कौन सा, दैट इज दिस वन, ठीक है जी। सो ये मेरे पास अपर कंट्रोल लिमिट आ गई, एंड सो ऑन। और सेंटर लाइन किसके बराबर आ गई, दैट इज इक्वल टू आर बार, जबकि लोअर कंट्रोल लिमिट क्या आ जाएगी, D3 मल्टीप्लाई बाय आर बार। सो D3 क्या 0, हमने अभी फैक्टर में देखा वैल्यू उसकी, अगेंस्ट द सैंपल साइज 5 मल्टीप्लाई बाय आर बार क्या, दैट इज दिस वन। सो वो सारी की सारी 0 हो जाएंगी। अब ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मैं आर चार्ट को ड्रॉ करना चाहूं, तो मेरे पास आएगा, सबसे पहले हमें सैंपल वाले कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, हमें आर के कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम आर के परस्पेक्टिव में कर रहे हैं, एंड देन इस चार्ट की अपर और लोअर कंट्रोल लिमिट को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। आफ्टर सिलेक्टिंग दैट वन यूजिंग द कंट्रोल एंड माउस का लेफ्ट बटन यूज करते हुए हम इंसर्ट में जाएंगे, रिकमेंडेड चार्ट, सो यू कैन सिलेक्ट द फर्स्ट दिस वन चार्ट, हमारे पास कंट्रोल चार्ट बन के आ जाएगा। या हमने कहा था कि हम स्कैटर प्लॉट यूज कर सकते हैं, दैट इज दिस वन। सो अगेन यू कैन डू द सेटिंग। सो सेटिंग हमने कैसे पढ़ी थी कि सिंपल डबल क्लिक करो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, 25 की बजाय यहाँ पे हमारे पास 20 हो जाएगा। सो इसकी हमने अगर ये स्ट्रेट लाइन यूज करनी है, मीन हम ये नहीं चाह रहे, तो हम क्या करेंगे, हम फिल एंड इसके ऊपर आएंगे,
यहाँ पे लाइन पे मार्कर्स पे आओगे और यहाँ पे हम इसको नन कर देंगे तो वो हमें बार्स नहीं नजर आएंगी। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स सो यू कैन चेंज यूज डिफरेंट फॉर्मेट्स। सो यहाँ पे क्विक लेआउट जो है वो आप डिस्कस चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो आफ्टर दैट हमारे पास क्या आ जाएगा, आर चार्ट वो बन के ये सामने आ गया। इसी तरीके से हमने एक्स बार चार्ट अगर बनाना है तो एक्स बार चार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सैंपल मीन, ठीक है, और देन अपर एंड लोअर कंट्रोल लिमिट ऑफ एक्स बार चार्ट। ठीक है जी, अगेन वी विल गो टू इंसर्ट एंड देन वी कैन अप्लाई, sorry this is not the line chart but the scatter वाला, ओके, ओवर हियर एंड देन हम जो है वो स्कैटर पे क्लिक कर देंगे। ओके, सो मेरे पास जो है दिस वन, इनको भी हमें सिलेक्ट करना है, वो अनसिलेक्ट हो गए थे। ओके, सो इंसर्ट पे हमने जाना है एंड देन ओवर हियर। ठीक है जी, सो ये मेरे पास एक्स बार चार्ट बन के आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है जी, ओके, सो लेट मी शो यू कि अगर मुझे अब अगर एक्स पर एंड एस चार्ट जो है वो ड्रॉ करना हो यूजिंग एक्सेल, तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, दैट इज बेसिकली एक्स बार चार्ट का फॉर्मूला यहाँ पे सेंटर लाइन का वही आ जाएगा, जबकि अपर कंट्रोल लिमिट में जहां पे ए टू आर बार था वो ए थ्री एस बार आ गया। सो ये वाला फैक्टर आ जाएगा। अगेन ए थ्री हम कहां से देखेंगे, टेबल से। ठीक है, और एस का क्या मतलब है, दैट मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन हम एक्सेल के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर समेशन ओवर एन माइनस वन हम जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है जी, एंड देन वी विल कैलकुलेट द एस बार। इसी तरीके से ये आपके पास अपर और लोअर कंट्रोल लिमिट आ जाएंगी फॉर रिगार्डिंग एस चार्ट। ठीक है जी, और अगेन अगर आपने प्रोसेस कैपेबिलिटी निकाली, मीन इसके जरिए आप प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हो, और अब आपने प्रोसेस कैपेबिलिटी का जो नीचे वाला सिग्मा है उसको अगर आपने कैलकुलेट करना है तो इस सिग्मा को एस्टिमेट करने के लिए आप ये वाला फार्मूला भी अडॉप्ट कर सकते हो। अगेन C4 इज अ टैबुलर वैल्यू। सो अब हम इसको जो है वो एक्सेल के जरिए कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली एक्स बार एस चार्ट। अगेन इसके लिए भी मैं सेम डेटा सेट ही ले रहा हूँ, राइट। सो मीन सैंपल साइज 5 ही ले रहा हूँ। ऑल तो हमने थ्योरेटिकली पढ़ा था कि अगर आपका सैंपल साइज 10 या 10 से ग्रेटर होगा तो उस सिचुएशन में हमने एक्स बार एंड एस चार्ट यूज करने, बट मैंने कहा प्रैक्टिकली आप जो है वो इवन स्मॉलर सैंपल साइज के लिए भी एस चार्ट अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो उसके लिए हमने क्या कर दिया, हमारे पास सबसे पहले ये डेटा सेट है, हमने मीन कैलकुलेट कर लिया, उसी तरीके से एवरी सैंपल का एक्स बार निकाल लिया। ठीक है, अगेन हमने एक्स डबल बार निकाली, मीन एवरेज ऑफ दिस कॉलम। उसके बाद आपने क्या कर लेना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, इन ऑफिस 2019 दैट इज इक्वल टू STDEV डॉट एस। ठीक है, एंड इस डेटा सेट को हमने पहले 5 को सिलेक्ट कर लिया, वो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अगेन नीचे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप हम कर देंगे तो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। और एस बार निकालने का क्या मतलब है, दैट मीन एवरेज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कॉलम। ठीक है जी, और उसके बाद हमारे पास एक्स बार का फॉर्मूला क्या, विच इज एक्स डबल बार विच इज दिस सेल विच इज 599 प्लस A3। A3 की वैल्यू क्या थी, ओके, दैट इज बेसिकली दिस A3। वो हम देखेंगे अगेन सैंपल साइज 5 के अगेंस्ट A3 की वैल्यू क्या है 1.427। ठीक है जी, सो मेरे पास आ गया 1.427 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसको, एस बार को। ठीक है जी, यहां से मेरे पास अपर कंट्रोल लिमिट आ जाएगा। इसी तरीके से सेंटर लाइन निकालने के लिए दैट वुड बी इक्वल टू एक्स बार, और लोअर कंट्रोल लिमिट निकालने के लिए सिंपली यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, जहां पे हमने अपर के लिए प्लस यूज किया था। तो इसी तरीके से अब हमने एस चार्ट की अपर कंट्रोल लिमिट निकालनी है, और एस चार्ट के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, B4। सो B4 फैक्टर की वैल्यू क्या है, दैट इज एन साइज जब 5 है तो B4 है 2.089। ठीक है जी, तो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2.089 multiplied by s bar which is 0.544। we got the upper control limit। इसी तरीके से सेंटर लाइन किसके बराबर आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 0.55, और लोअर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला क्या है, दैट इज B3 इंटू एस बार। और जबकि B3 की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास अगेंस्ट द सैंपल साइज 5, दैट इज बेसिकली 0। ठीक है जी, सो जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली एस बार को, तो वो हमारे पास 0 ही आएगा। सो ये हमारे पास लोअर कंट्रोल लिमिट ऑफ एस चार्ट आ गया। अगेन अब मुझे इन चार्ट्स को अगर ड्रॉ करना है तो एक्स बार चार्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम सैंपल्स को पिक कर लेंगे,
हमें मीन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, नॉट द कंबाइंड मीन, ओनली मीन, ठीक है जी। एंड देन अपर और लोअर कंट्रोल लिमिट, और अगेन हम इंसर्ट में जाएंगे, ठीक है, हम चार्ट बना सकते हैं, राइट। सो अब आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, वो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी तरीके से सैंपल नंबर, और मुझे एस चार्ट बनाना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, एंड देन अपर एंड लोअर कंट्रोल लिमिट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सो अगेन मैं इंसर्ट पे जाऊंगा और देन इसकी अब कंट्रोल लिमिट्स मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। ओके, अब हम आ जाते हैं कि लेट्स से अगर मेरे पास सैंपल साइज 1 है, तो उस सिचुएशन में हमने पढ़ा था कि वी कैन अप्लाई आई एंड एम आर चार्ट, या जिसको हम एक्स एंड एम आर चार्ट भी कहते हैं, विच इज इंडिविजुअल एंड मूविंग रेंज कंट्रोल चार्ट, ठीक है जी। ओके, सो इस सिचुएशन में हमने सेंटर लाइन अगर निकालनी है, दैट वुड बी इक्वल टू एक्स बार वुड बी, कि जो आपकी एवरी इंडिविजुअल वैल्यू ऑब्वियसली उसको जमा करोगे, नंबर ऑफ वैल्यूज पर डिवाइड कर दोगे। जबकि मूविंग रेंज के अंदर हम क्या करेंगे, हम रेंज सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे होंगे, ठीक है। रेंज किस तरीके से कैलकुलेट की जा रही होगी, दैट वुड बी वी विल कैलकुलेट नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है, जो आपके डाटा की नेक्स्ट मीन, अगर लेट्स से कि मैंने जो है वो कैलकुलेट करनी है सेकंड वैल्यू के अगेंस्ट रेंज, तो हम क्या करेंगे, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, सो यू कैन से नेक्स्ट वैल्यू माइनस उससे जो प्रीवियस वैल्यू थी, ठीक है, अर्लियर वैल्यू, यू कैन से अर्लियर वैल्यू, ठीक है, और साथ में हमने इसका मॉडुलस ले लेना है। सो अभी हम एक्सेल में करेंगे तो मजीद आपको क्लियर हो जाएगा, राइट जी। इसी तरीके से अब आपके पास के अपर और लोअर कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, दिस इज रिगार्डिंग इंडिविजुअल चार्ट, दिस इज रिगार्डिंग मूविंग रेंज चार्ट। जबकि E2 जो है वो बराबर होता है 3/D2 के, सो दैट मीन हम इस फॉर्मूला को यूज करते हुए अपर कंट्रोल लिमिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं और लोअर कंट्रोल लिमिट्स, राइट जी। अगेन वेरिएशन अगर आपने एम आर के लिए की है तो अगेन प्रोसेस कैपेबिलिटी में सिग्मा हम इस फॉर्मूला के जरिए एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, सो अब नाउ लेट्स सी कि हम इसको एक्सेल के जरिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो आपके पास जो प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ, दैट इज बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर, राइट। सो बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर हम क्या करें, हम वेट ऑफ अ प्रोडक्ट को बेसिकली क्वांटिफाई करें, और 45 बैचेस का जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, दैट इज दिस वन, ओके। और जो हम कह रहे हैं कि ईच बैच शुड बी वेट जो है वो 930 पाउंड होना चाहिए, बट ऑब्वियसली कुछ का 905 है, 930 है, एंड सो ऑन। तो हम देखना चाह रहे हैं ओवरऑल कि हमारा प्रोसेस स्टैटिस्टिकली इन कंट्रोल है या नहीं, या किसी का वेट बहुत ज्यादा या वेट कम तो नहीं हो गया। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने क्या कर लेना है, ये जो 45 वैल्यूज है इसकी एवरेज ले लेनी है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एक्स पावर, राइट। उसके बाद हमने मूविंग रेंज कैलकुलेट करनी है, तो आपने सेकंड वैल्यू को स्किप कर देना है, मीन जो फर्स्ट वैल्यू को आपने स्किप कर देना है। सेकंड वैल्यू के अंदर आप जो मूविंग रेंज निकालोगे, आपने फॉर्मूला लगाना है एब्सोल्यूट मीन, दैट इज द मॉडुलस, ठीक है, क्योंकि हम चाहेंगे पॉजिटिव ही आंसर आए। और आपने जो लेना है दैट इज सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, दैट इज 930 माइनस 905, तो मेरे पास आ गया 25। उसके बाद आपने इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे, तो आपके पास मूविंग रेंजेस आ जाएंगी, ओके। एंड देन आपने सिंपली इस कॉलम की एवरेज ले लेनी है, दैट इज द एवरेज ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलम, ठीक है। सो दैट मीन हमने कैलकुलेट कर लिया एक्स बार एंड एम आर बार। अब हमें इनको कैलकुलेट करने, ओके, सो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं इंडिविजुअल वैल्यू की अपर कंट्रोल लिमिट निकाल रहा हूँ। सो फॉर्मूला क्या है, दैट इज एक्स बार विच इज दैट मीन दिस सेल प्लस 3/1.228, ये 3 बाय कहां से आ गया, दैट मीन E2 जो है वो बराबर होता है 3/D2, सो 3 डिवाइडेड बाय D2, सो फैक्टर 5 के अगेंस्ट स्मॉल d2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2.326, ठीक है। सॉरी, नॉट अगेंस्ट द सैंपल साइज 5, बट राइट नाउ आपने जब भी इंडिविजुअल वैल्यू के अगेंस्ट लेना होता है तो आपने D2 की वैल्यू हमेशा सैंपल साइज 2 के अगेंस्ट लेनी है, क्योंकि हम दो वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए जो है वो मूविंग रेंज कैलकुलेट कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई अगेंस्ट द सैंपल साइज 2 के अगेंस्ट आप जो है वो ये वाली वैल्यू पिक करोगे विच इज 1.28 है, ठीक है जी। ओके, so that's why we are doing that 3 divided by 1.28 multiply by r bar which is this one, ठीक है, which is mr bar 27.841। so यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, अपर कंट्रोल लिमिट जो है वो आ जाएगी, ठीक है जी।
ओके, सो वंस वी हैव कैलकुलेटेड द अपर कंट्रोल लिमिट, उसके बाद मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालनी है जी सेंट्रल लिमिट निकालनी है। ठीक है, तो सेंट्रल लिमिट निकालने के लिए अब मैं क्या करूंगा, दैट इज इक्वल टू एक्स बार। ठीक है, और वो मेरे पास आ जाएगी। और लोअर कंट्रोल लिमिट आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, दैट वुड बी इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा। ओके, सो लोअर कंट्रोल लिमिट निकालने का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सिंपली यहाँ पे हम माइनस साइन जो है वो पुट कर देंगे, बाकी फॉर्मूला सेम एज इट इज रहेगा। इसी तरीके से हमने एम आर चार्ट के लिए अपर कंट्रोल लिमिट निकालनी है, तो एम आर चार्ट का क्या है, दैट इज D4। सो कैपिटल D4 आपके पास कहाँ से आ जाएगा, दैट इज अगेंस्ट विच इज दिस वन विच इज 3.268। ठीक है जी, सो वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज 3.267। ठीक है, इज इट, यस 7, 3.267, ये वाली वैल्यू को हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई हम करें किससे, दैट इज द एवरेज ऑफ दिस वन विच इज दिस, ये वाली वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सेंटर लाइन किसके बराबर आ गई, दैट इज इक्वल टू दिस वन, जबकि लोअर कंट्रोल लिमिट किसके बराबर आ गई। ठीक है, सो वो हमारे पास आ जाएगी, दैट वुड बी इक्वल टू दिस वन लोअर कंट्रोल लिमिट विच इज 0। सो 0 कहां से आ गया, क्योंकि D3 की वैल्यू जो है अगेंस्ट द सैंपल साइज 2 जो है वो 0 है, तो इस वजह से यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, अगेन अब हमने ड्रॉ करने से सबसे पहले MR चार्ट अगर मुझे ड्रॉ करना है, तो MR चार्ट के लिए मैं क्या करूंगा, आई विल सिलेक्ट दिस मूविंग रेंज डाटा। ठीक है जी, तो ये वाली वैल्यूज को मैं सिलेक्ट करूंगा, और प्लस मैं अपर और लोअर कंट्रोल लिमिट्स को सिलेक्ट कर लूंगा सारी की सारी को। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या करना है, इंसर्ट में एंड देन अगेन स्कैटर प्लॉट, तो ये मेरे पास मूविंग रेंज आ गया। एज वी कैन सी दैट फ्रॉम हियर कि एक बैच हमने जो है वो ज्यादा ही ओवरवेट प्रोड्यूस कर दिया है नॉर्मल रूटीन से हट के। एंड ऑब्वियसली सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हमने इन वेरिएशंस को भी कम करना है। सो ऑन एवरेज हम कितने वेट का जो है वो आप कह लें कि जो डिस्ट्रीब्यूट हम कर रहे हैं, दैट इज 936, जबकि हमारा टारगेट क्या था, 930 पाउंड्स का। सो ऑन एवरेज हम हायर वेट का जो है वो कह लें कि अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें मीन वैल्यू को भी 930 तक लेके आना है। ठीक है, सो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं जी, इंडिविजुअल वैल्यू को सिलेक्ट ड्रॉ करने के लिए आपने वेट वाली वैल्यूज को और इन वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेना है, तो मेरे पास ये मूविंग रेंज चार्ट बन के आ जाएगा। उसी तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को आइडिया हो गया कि किस तरीके से हम जो है वो इन कंट्रोल चार्ट्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग एक्सेल। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी दैट कि हम जो है वो इन चार्ट्स को अप्लाई करेंगे यूजिंग मिनीटैब। और रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन, आप रूल्स वही है जो हमने एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट के लिए पढ़े थे, अगर आप एक्सेल के जरिए कर रहे हो। बट मिनीटैब में मैंने जैसे आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि हमारे पास डिफरेंट तरह के रूल्स अवेलेबल हैं फॉर वेरिएबल कंट्रोल चार्ट। दीज आर द 9 डिफरेंट रूल्स। सो आप उनको अप्लाई करते हुए स्पेशल कॉज की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, सी इन द नेक्स्ट वीडियो जिसके अंदर हम इन्हीं कंट्रोल चार्ट्स को, वेरिएबल कंट्रोल चार्ट को यूजिंग मिनीटैब देखेंगे।